औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक हमारा ये है कि हमारे बच्चे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैथ्स की स्टडीज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली उनके साथ जो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। सबसे पहली जो हमारी बात स्टार्ट होगी वो होगी कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट किन बुक्स के ऊपर है। अब बुक्स होती हैं जी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामिया, तर्जुमतुल कुरान। 9-10 बुक्स बच्चा पढ़ रहा होता है और वो सब बुक्स पर अपना टाइम दे रहा होता है। अब वो सारी बुक्स की स्टडी करता है तो सम टाइम किसी बुक पर ज़्यादा वो फोकस कर लेता है, किसी बुक्स पर वो कम फोकस करता है। लेकिन हम लोगों को कंप्लेंट्स क्या मिलती हैं स्कूल से या कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से कि बच्चा आपका सही तरीके के साथ पढ़ नहीं रहा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे आपके बच्चे को भी फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। मैथ के अंदर परफेक्ट होने का मतलब ये है, अगर आपको कोई टॉपिक है, लाइक एक टॉपिक ले लेते हैं जी हम, अगर हम छोटी क्लास में बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? हमारे फार्मूलाज हैं, जैसे a+b होल स्क्वायर। अगर आपको कोई पूछ ले कि a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन जब बच्चे पेपर्स में बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। घर में प्रैक्टिस किया करें जी, a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर है जी, a² + b² + 2ab। इसी तरह एक सवाल पूछा जाए आपसे, a+b का होल क्यूब किसके बराबर है, तो आप बताएंगे a³ + b³ + 3ab × a+b। इसी तरह एक सवाल पूछा जाए आपसे, एक्चुअली बेसिक चीजें हैं ये आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी हुई है। देखें, a - b का होल क्यूब है, इसका फार्मूला हमारे पास है a³ - b³ - 3ab × a - b। सेम इसी तरह एक फार्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस में आता है, a+b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। एक्चुअली ये मैं आपके सामने जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से प्रैक्टिस हो पा रही है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हर फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पर हो, कोई भी टॉपिक है आपके फिंगर टिप्स पर हो, तो उसके लिए आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, डू मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके मैथ्स उतनी कम है। अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस एक दिन नहीं की, तो मेरे टीचर्स कहते होते थे मुझे कि बेटा अगर आप एक दिन मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस से 4 दिन पीछे चले जाओगे। मतलब कि आप, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमारे 9th क्लास में, 10th क्लास में हमारी फिजिक्स है, हमारी केमिस्ट्री है, कुछ हमारे कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें मैथ्स यूज़ करना पड़ता है। जनरल साइंस के जो बच्चे हैं, जो जनरल रियाजी पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें अंदर एजुकेशन है, जिसके अंदर आपकी सिविक्स है, उसके अंदर भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लाइक क्वेश्चन आता है आपको 2x + 5 = 15। x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, 2x वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 5 जब वहां पर शिफ्ट होगा तो ये 15 रहेगा, तो वहां पर आके ये माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स दैट 15 - 5 10, वी डिवाइड 2 डिवाइड्स बोथ साइड्स। हम इस 2 को इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की। देखिए ये डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 5। कैसे, छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, 2 × 5 = 10, so that is our answer। ये हमारे सब क्या चीजें हैं, हमारी बेसिक चीजें हैं।
अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, कुछ वो टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मैथ्स के अंदर मज़ीद 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 इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। अब इसको रेज करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ऐसे टिप्स हैं। पांच टिप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। डेली कोशिश करें। नंबर 1, उसका जो टिप मेरे पास है, टिप बताने से पहले बताऊंगा कि डेली रूटीन में मैक्सिमम 1 घंटा आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ की तरफ फोकस करना है कि आपका मैथ्स प्रैक्टिस किया जाए, मैथ को आप फोकस करिए। जो पहला टिप हमारे पास है इसका वो ये है बच्चों, टिप 1 हमारे पास आता है इसका जी बेटा जी, अंडरस्टैंड द syllabus and exam pattern. Number 2 tip, organize your study material. Number 3, most important, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, देखिएगा। मास्टर द बेसिक। एंड टिप नंबर 4, फॉलो अ structured study plan. And tip number 5, practice regularly. ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखे हैं जो कि आपके मैथ्स को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 1 मैंने लिखा है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। हमारी मिस्टेक जो सबसे पहले होती है वो ये होती है कि हम अपने सिलेबस को समझते ही नहीं है कि हमारा सिलेबस कितना है, हमने कहाँ से सिलेबस को स्टार्ट करना है, और एग्जाम पैटर्न हमें पता ही नहीं होता। हम लोग कोशिश कर लेते हैं, अगर एक सवाल लिखा हुआ है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमें सवाल दे दिया उसने x/2 + 5 = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम इसको शॉर्ट पैटर्न में सॉल्व कर देते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आते। हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट पैटर्न से सॉल्व करना है। जैसे सोल्यूशन x/2 सेम लिख दें, वैसे ही ये प्लस का 5 है वहां शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, 7 - 5 2। अब इस 2 को खत्म करना, जो कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, 2 मल्टीप्लाई x/2 = 2 मल्टीप्लाई 2। This 2 cancel from this 2, so there is only x = 4. This is the pattern. हमारी मिस्टेक ये है कि हम पैटर्न फॉलो नहीं करते और 2-3 स्टेप्स में सवाल सॉल्व करते हैं और आगे निकल चलते हैं, जो कि हमारा एग्जामिनर जब चेक करता है तो आपको फेल कर देता है। ये मिस्टेक नहीं करनी। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल्स। अपने स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करें। लाइक अगर आपको पता है आपका टेस्ट है ज्योमेट्री का,
आप अपनी ज्योमेट्री का सामान, कंपास, डी, सब कुछ अपने साथ रखें, आपको किसी से मांगना ना पड़े। नंबर 3, मास्टर द बेसिक्स। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। लाइक बेसिक्स से मुराद, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे बात करता है जी x y स्क्वायर प्लस y z आवर z। इसने आपको क्वेश्चन दे दिया, उसने बता दिया कि x इज इक्वल है 5k, y इज इक्वल है 1k, z इज इक्वल है 2k। अब आपको ये सवाल दे दिया है, तो आपने करना क्या है, बात कर रहे हैं टिप नंबर 3 की। आपको पता चले गया वैल्यू x की 5 है, y की 1 है, z की 2 है। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, जितनी वैल्यूज है उस फार्मूले में पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी 1 है, 5 है, z की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, आवर z की क्या 2 है। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 2 10 हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा। 5 और 1 5 प्लस 10 बाई 2, 15 बाई 2, इट मीन्स 7.5। दिस इज द बेसिक। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टिप नंबर 4, फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करें। 4 बुक्स पढ़नी है आज, 4 घंटे स्टडी करनी है। जो बुक आसान है उसको आधा घंटा देना है, जो उससे कम आसान है उसको पौना घंटा देना है, जो उससे थोड़ी मुश्किल है उसको 2 घंटे देने हैं, जो ज़्यादा मुश्किल है उसको 3 घंटे दे देने हैं। इट मीन्स ऐसे टाइम को कैलकुलेट करिए। ये नहीं कि जो आसान है उसको भी घंटा दे रहे हैं, जो मुश्किल है उसको भी घंटा दे रहे हैं। नो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। नंबर 5 टिप, प्रैक्टिस रेगुलरली। वही पहली वाली बात जो मैंने पहले की आपसे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिसने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमारे पाकिस्तान में अब जो मार्च के महीने में पेपर शुरू हो रहे हैं 9th के और 10th क्लास के। अब कोई बच्चा कहता है आज के दिन की मेरी सारी तैयारी है, मैं सिर्फ एक दिन बैठूंगा और रिवाइज कर लूँगा, तो बेटा वो आपकी भूल है, वो आपको पास कर दे। आप डेली 3 घंटे बैठें और ऐसे बैठेंगे आपको कुछ भी नहीं आता। आपको आते कुछ नहीं है, ये सोचें, कुछ तसव्वुर करिए, इमेजिन करिए कि आपको आते कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें और जिस दिन आप एग्जामिनर के पास आपका पेपर जाएगा ना, जब आप पेपर दे के आ जाएंगे, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आज जो मैं बातें खड़ा हूँ ना कर रहा हूँ आपसे खड़ा होकर, तो आपको उस दिन एहसास होगा कि मेरे सर ने या हमें जो बताने वाले ने यूट्यूब के ऊपर सुन रहे थे वीडियो, बड़ा अच्छा गाइड किया। प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अल्लाह बख्शे, मेरे दादा थे, वो कहते होते थे कि पुत्र मैथ ना यारी लानी है ना, तो फिर ये पूरी यारी पानी है। बाज़ कुछ ऐसे सवालात आएंगे, परेशान हो गए आप, कैसे सोल्व होगा। बार बार करें, सोचें। क्यों? सोच कब आएगी? जब मास्टर द बेसिक्स, जब आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा और अपने लोगों को बताइएगा इस वीडियो के बारे में, ताकि किसी को सुनकर मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मिले या कुछ सीखने के ऐसा मिले कि वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।